बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, कल जब तैयब उर्दगान ने जो कुछ तालिबान के बारे में बोला वो वीडियो हमने डाली, अपलोड की और आप तक पहुँची। मैंने आपके कॉमेंट्स पढ़े हैं। आप लोग खासे गुस्से में थे और आप लोगों का जो इज्तमाई तौर पे मुझे समझ आई, आप लोगों का ख्याल ये था कि तैयब उर्दगान ने मौत को दावत दे दी है। और आप लोगों की ये राय, आप लोगों की ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। किस तरीके से कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे उस धमकी के बाद और तैयब उर्दगान साहब ने शायद ये समझ लिया था कि अगर वो अपने आप को अब मुस्लिम दुनिया का लीडर कहते हैं तो उनकी मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा सारे मुसलमान उसके पीछे खड़े हो जाएंगे और सारी मुस्लिम उम्मा जो है उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन उनकी गलत फहमी 24 घंटे से भी कम वक्त में दूर हो गई है। वो तैयब उर्दगान जो कल कह रहे थे कि उनकी फ़ौज तालिबान का मुकाबला कर सकती है, उनकी कल जो वो कह रहे थे कि ये काबिज़ हैं और ये उनके भाइयों की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं और फिर इनको गैर इस्लामी करार दे रहे थे, आज तैयब उर्दगान साहब ने मंगल के रोज़ ईद उल अज़हा की नमाज के बाद जो गुफ्तगू की है उसमें लबो लहजा भी तब्दील है। वो लबो लहजा तब्दील क्यों हुआ है कि रातों रात तालिबान ने ऐसा क्या प्लान तरतीब दिया जिसके बाद हुआ क्या है कि आज तैयब उर्दगान के पसीने छूट गए और फिर आज जो सदारती महल के ऊपर हमला हुआ है, महफूज तरीन इलाके के अंदर वो महफूज नहीं रह सके और अमरीकी एम्बेसी के करीब होने वाला ये हमला तैयब उर्दगान तक ये मालूमात जब पहुंची हैं तो तैयब उर्दगान साहब की टांगें क्यों कांपने लग गई हैं। कल तो आप धमकियां दे रहे थे। सो आपने आपकी इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ आपने देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं या तैयब उर्दगान को क्या बताया गया है गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर के उसने अपना फ़ैसला तब्दील करते हुए न सिर्फ तालिबान को एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है। यानी वो तैयब उर्दगान जो कल नॉर्दर्न साइप्रस में खड़े होकर कह रहे थे हमारी फ़ौज आपका मुकाबला करेगी, आज तरले और मिन्नतों के ऊपर उतर आए हैं। और फिर ये तैयब उर्दगान हमें यही बताते हैं कि दुनिया में उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और इसराइल है। इसराइल के साथ भी आपके सिफारती ताल्लुकात हैं, हालांकि वो मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है। और अब फिर अमेरिका को खुश करने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर रहे और इस मामले के अंदर अमेरिका को क्या पैगाम कन्वे किया गया है, ये इंपॉर्टेंट ख़बर है आपके लिए। फिर आखिर में मैं आपको एक कहावत सुना के ख़बर बताना चाहता हूँ। एक पंजाबी ज़बान की कहावत है जिसका अगर मैं आपको तर्जुमा या उसका लुब्बे लुबाब समझाऊँ तो वो ये है कि अगर आप जा रहे हों, गधे के ऊपर सवार हूँ और कुम्हार ने उस गधे को पकड़ा हो और आप उस गधे से आपको गधा गिरा दे तो आप बजाय इसके आपको गधा गिराए आप गुस्से का इजहार करें गधे उस कुम्हार के ऊपर। यानी आपको गिराया गधे ने है, लेकिन जो आदमी आपको ऐसे ही बेचारा जिसका ना कोई ताल्लुक है ना कोई लेना देना है, जिसने ना गधे को कुछ कहा है, आप उसके ऊपर। ये इसकी एलेबोरेशन है अशरफ गनी के साथ। आज अशरफ गनी साहब ने बजाय इसके कि नमाज जब अदा करने के लिए लोग इकट्ठे थे उस दौरान अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी एजेंसीज आज नाकाम हो गई हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की बजाय उन्होंने आज पाकिस्तान के हवाले से नाज़ेबा गुफ्तगू की है। आज जो उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के बारे में बोला है, यकीनी तौर पे ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आपको अपने बारे में, अपनी नालायकियों, अपनी कमी कोताहियों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन आप उसके बारे में बात करने की बजाय पाकिस्तान पे गुस्सा कर रहे हैं। अब जनाब, इन खबरों की तफसील से पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ पर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं सबसे पहले आपको तैयब उर्दगान के मुतालिक बताना चाहता हूँ क्योंकि आपकी उस खबर के अंदर दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है और हमें अंदाज़ा है इस बात का। जनाब, हुआ ये कि कल तैयब उर्दगान का ख्याल ये था कि वो बयान देंगे और सारी की सारी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और तालिबान तरले मिन्नतों के ऊपर आ जाएंगे और तालिबान कहेंगे लो जी तैयब उर्दगान आ गया है, अर्तुगरुल गाजी आ गया है, तो अब हमें तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 20 साल तुर्की से ज़्यादा ताकतवर मुल्क का मुकाबला किया हो, जिन्होंने तुर्की की जिसकी ख्वाहिश है नेटो का हिस्सा बनने की, प्रॉपर यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनने की, तो चले नेटो का तो आप हिस्सा हैं, अगर उनको नाको चने चबवाए हैं, अगर उनको शिकस्त से दो चार किया है,
तो तैयब उर्दगान साहब किस खेत की मूली हैं या क्या चीज़ हैं। अब ऐसे में कल जो आपने गुफ्तगू की, पता नहीं आप किस कैफियत के अंदर थे, और जब तालिबान ने उसका बाकायदा ऐसी प्लान तरतीब दिया, क्योंकि हमारे पास इत्तलात हैं कल तालिबान ने इस सिलसिले में इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया है, क्योंकि कल जिस ग्राउंड के ऊपर अटैक किया गया था वो मुसलमान होने के ग्राउंड के ऊपर था। तैयब उर्दगान साहब ने फरमाया था तालिबान जो काम कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं कर सकता, ये मुसलमानों वाली सोच ही नहीं है। जिसके बाद आज जब तालिबान ने प्लान दिया तो तालिबान ने आज दिन का आगाज़ किया अफ़गानिस्तान के सदारती महल के ऊपर हमला करने से। अब सदारती महल का हमला, अगर वो उसके करीब रॉकेट फायर कर सकते हैं तो वो किसी को निशाना भी बना सकते थे, लेकिन वो हमला सिंबॉलिक हमला था, वो हमला कोई ख़ास हमला था जिसका तैयब उर्दगान साहब को फौरी एहसास हो गया। पहला ग्राउंड ये है। दूसरा ग्राउंड ये है कि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर तालिबान ये काम कर सकते हैं तो अब तालिबान बराह रास्त हमला करेंगे तुर्की के फ़ौजियों के ऊपर, जिसको लेते हुए आज तैयब उर्दगान के रवैये में एक तब्दीली आई। और तैयब उर्दगान ने आज तालिबान को पेशकश क्या की है। पहली पेशकश, तैयब उर्दगान साहब आज फरमा रहे थे कि जिस तरीके से तालिबान की और अमेरिका की बात हुई, हम उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल के ऊपर जाके तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये पहली पेशकश है। ये वही तैयब उर्दगान साहब है ना जो कल कह रहे थे हमारी फ़ौज आपका मुकाबला करेगी, आप ये कब्ज़ा ख़त्म करें और ये करें और वो करें। ये पहली पेशकश। दूसरी, आज तैयब उर्दगान ने इस चीज़ को अगर मगर के ऊपर ले गए। कल तो ये कह रहे थे हम टेक ओवर कर रहे हैं, आज कह रहे थे कि हम जो बाइडन और अमेरिका हमारी मदद करेगा, अगर ये सूरत हाल, ये सूरतें और शर्तें पूरी करेगा, ये कंडीशंस फुल करेगा, तो उसके बाद ही आगे चल के हम जो हैं वो इस चीज़ को लेके चलेंगे। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, यानी हमारी माली मदद की जाए। दूसरा, लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया जाए। तीसरा, हमें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया जाए। डिप्लोमेटिकली सपोर्ट ये है, पाकिस्तान को कहा जाए जी आप टर्किश आ जाएं, ईरान को कहा जाए जी आप मेहरबानी करें, किसी और को कहा कि हमारी ग्राउंड बनाया जाए। अमेरिका ये कहता भी रहे तो पाकिस्तान या कोई और मुल्क ऐसा क्यों करेगा। और ये फरमाया है चूँकि माली और इंतज़ामी मसाइल होंगे और अगर हमें अमेरिका सपोर्ट करे तो हम ये कह सकते हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है? तैयब उर्दगान साहब अमेरिका को खुश करने के लिए जो S-400 जो सिस्टम उन्होंने ख़रीदना था रशिया से, उसके ऊपर जो ताल्लुकात ख़राब हैं उसको वो तालिबान और अफ़गानिस्तान की कीमत के ऊपर ठीक करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान ने ये कहानी 24 घंटों के अंदर ठीक कर दी और तैयब उर्दगान का चेहरा देखने वाला है। अब अगली बात जो मैंने आपको कहावत सुनाई थी, आज सदारती महल के ऊपर हमला हुआ है और उस सदारती महल के हमले के दौरान बजाय इसके कि वो मानते हैं कि हमारी एजेंसीज़ नालायक हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इसके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस नहीं थी या इस हमले को रोक नहीं सकी, तो उन्होंने अपने उनको ब्लेम करने की बजाय आज पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत चाहता है। कुछ खुदा का खौफ करो। हम लोग आपको यहाँ पे बुला के तालिबान को और अफ़गान गवर्नमेंट को होस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकल निगोशिएशंस करें, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट के ऊपर जाएं। हमारे फ़ौज के लोग, हमारी हुकूमत के लोग कह रहे हैं कोई हमारा फेवरेट ग्रुप नहीं है। पहली बात। दूसरी, कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान अपने मुल्क में तालिबान नहीं चाहते, ना उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर उन्हें तालिबान चाहिए। अब ये भी बड़ी अजीब बात है। हमने तो कहा हमारा कोई सपोर्टर नहीं और हम हर किस्म के वायलेंस के ख़िलाफ़। और आखिर में जो रोना रोया वो मीडिया के ख़िलाफ़ था। कहा कि जनाब हमारा मीडिया यानी पाकिस्तान का मीडिया तालिबान प्रो है, तालिबान का नैरेटिव जो है वो बता रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपका मीडिया पाकिस्तान को गालियां देता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी तराने चलाता है, पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ें चलाता है, इंडिया को खुश करने के लिए आप हमसे शिकवा कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने गिरेबान में झांके अपना घर इन ऑर्डर करें बजाय इसके पाकिस्तान के बारे में जाएं। हमें आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, अपना वक्त गुजारें, जितने दिन सदारती महल में एंजॉय कर सकते हैं करें। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।